ये एक्चुअली इंतखाबात से भाग रहे हैं या वाकई में सैलाब की वजह से और इस्लामाबाद भेजना बहुत ज़रूरी था? आपको क्या लगता है? ये बात तो सब तस्लीम करते हैं कि हम इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में नहीं है, ना ही इलेक्शन लड़ सकते हैं। इमरान खान जिस अरूज को पहुंच गया है वो तो जुल्फिकार अली भुट्टो से भी आगे निकल गया है मरहूम से। पीरियम वाले ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग में हमारे सामने भी मानते हैं ये बुत टूट गया है। ये मैं आज आपको अलग कह रही हूँ कि जिन बोतल में वापस 6 महीने में बंद कर दिया गया कि केसेस जो हैं वो वापस हो गए हैं। मकसूद चपरासी जो है वो मर चुका है और दीगर मामला जो है वो तय हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नादरीन। आप बोल न्यूज़ देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं तारुफ करवा दूँ, फिर हम बातचीत का आगाज़ करेंगे। इजाज़ुल हक साहब मुस्लिम लीग ज़िया के हमें ज्वाइन करेंगे अभी थोड़ी देर में, क्योंकि उन्होंने ये थोड़े दिन पहले फरमाया था कि, और उनकी तरफ से ये ऑडियो बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई, उनका क्लिप, कि शहबाज शरीफ साहब डिक्की में बैठ के जो है गाड़ी की वो जाते थे मिलने के लिए GHQ में। अच्छा, मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन थी और इन्फॉर्मेशन कुछ थोड़ी सी मुख्तलिफ थी कि एक साहब हैं, और ये इन्फॉर्मेशन मैं पहले दे भी चुका था, और वो जो साहब हैं वो PC होटल में गालिबन रुकते थे, और मुझे PC होटल के अंदर से ही मेरे सोर्स ने बताया था गुज़िश्ता साल, पिछले साल, लगभग 1 साल पूरा हो गया है इस मामले को, अक्टूबर-नवंबर के दिन थे, कि यहाँ पे एक साहब हैं वो आकर रुकते हैं, पॉलिटिकल हैं, और वो रोज़ाना सुबह उठकर चले जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें मुझे पता चली थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि डिक्की के अंदर बंदा जाता था। आज एक और मेरे सोर्स ने मुझे कंफर्म किया कि जी डिक्की वाली खबर जो है वो ठीक है। तो इजाज़ुल हक साहब इसके ऊपर आप डिनाई करते हैं, क्या कहते हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ आफ्ताब बाजवा साहब मौजूद हैं, सीनियर कानूनदार हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। हमें कवल शोजब साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर रही हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इजाज़ुल हक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इजाज़ुल हक साहब, ताल्लुकात इतनी जल्दी बनते भी नहीं, इतनी जल्दी बिगड़ते भी नहीं। PDM के लोगों को ताल्लुकात बनाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी है। आपने एक स्टेटमेंट दिया, आज मुझे एक और दोस्त मिले और उन्होंने कंफर्म किया। उन्होंने कहा कि इजाज़ुल हक साहब ने जो स्टेटमेंट दिया डिग्गी वाला, वो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अगर वो वज़ादारी में अपना बयान वापस ले रहे हैं तो उनकी मर्ज़ी। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने अपना बयान दिया, मैंने एक मुशाबत दी थी डिग्गी के हवाले से, यानी कि खुफिया तौर पर नहीं, वो इन्फॉर्मेशन वो कह रहे हैं मेरे दोस्त के आपकी बिल्कुल A1 बिल्कुल ठीक इन्फॉर्मेशन थी आपकी, लेकिन अगर आप वज़ादारी में, और क्योंकि आप बहुत वज़ादार फैमिली से आपका ताल्लुक है, तो इसलिए मैं कोई स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहा। मैंने कहा था कि जो डिग्गी वाली बात थी वो मुशाबत थी छुप के मिलने की, खुफिया तौर पे मिलने। अच्छा, तो एतजाज हसन साहब ने तो बुरका क्लेम किया है कि बुरका भी इस्तेमाल होता रहा। बुरका कह लें, पिछली सीट कह दें, पिछली सीट पे लेट के कह दें, जो मर्जी कह दें। अच्छा, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इजाज़ुल हक साहब ये जब नाराज़गियाँ दूर करनी हो तो? इसमें कोई शक नहीं है, कुछ मेहनत करनी पड़ती है। तो ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, माजी में भी होता रहा। देखें, ऑप्शंस की बात होती है ना, जब एक ऑप्शन आपने डिस्कार्ड करना है तो फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास जो अवेलेबल है, जिस तरह के 90s की सियासत अब वापस आ रही है। 90s में यही मामला होते रहते हैं। उस वक्त 2 जमातें थी, आपस में बारियां ले रही थी। अब ये है कि 13 जमातें एक तरफ है, एक जमात एक तरफ है। तो अगर एक जमात को निकालना था तो फिर सारे अंडों को एक टोकरी में डालना पड़ा ना, तो क्या फ़ायदा हुआ इससे? नहीं, लेकिन लोग तो कह रहे हैं वो अंडे गंदे हैं। वो तो लोग कह रहे हैं, पूछे इस पे आप जब भी आप वो अंडों की टोकरी लोगों के सामने रखते हैं बेचने के लिए, लोग कहते हैं हमने नहीं खरीदने, ये अंडे ठीक नहीं है। तो यही बात है, मतलब कि अब मैं नहीं कह रहा कि अंडे गंदे, सारे अंडे एक ही टोकरी में है, और जब ये गिरेगी सर से तो सारे ही अंडे टूटेंगे एक साथ। तो ये सर पे और कितनी देर है सर? क्योंकि अभी आज जो इतला मिल रही है, सादिक संजरानी आप जानते हैं कि वो भी वहाँ बड़े अच्छे ताल्लुकात रखते हैं जहाँ ताल्लुकात होने चाहिए, और उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को अचानक प्लान किया है नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने, और नून लीग और पीपल्स पार्टी के समेत टोकरी में जो बाकी अंडे हैं या बाकी जो साथी हैं
छोटी जमातें, उनकी तरफ से कुछ अच्छे रिमार्क्स अब नहीं आ रहे पीडीएम के इत्तेहाद के लिए? देखिए, ये तो जाहिर है कि इस इत्तेहाद ने की बका जो है वो मफादात में है। जब अपने अपने मफादात पूरे हो जाएंगे तो ये इत्तेहाद खुद ब खुद ही किरची किरची हो जाएगा। अब वो जो है मफादात कहाँ तक इकट्ठे चल कुछ पूरे हो चुके हैं कि केसेस जो हैं वो वापस हो गए हैं। मकसूद चपरासी जो है वो मर चुका है और दीगर मामला जो है वो तय हो चुके हैं। बड़े बड़े लोग जो 5-5 साल से बाहर थे वापस आ चुके हैं और करोड़ों में अपनी तनख्वाह भी ले चुके हैं। तो अब सिर्फ जो जो सारा इस वक्त जो एक ही मफाद है सबका, वो था अपने केसेस ख़त्म करवाने का। और पीएमएलएन का मफाद ये है कि उनको एक जो उनके कायदे मोहतरम है उनको वापस बुलाया जाए। और मेरे ख्याल में वो भी आप देख लेंगे कुछ हफ्तों के अंदर अंदर ये भी तय हो जाएगा। उसके बाद फिर देखना कि लड़ाई किस नहज पर पहुंचती है। देखिए, कुछ चीज़ें तो तय थी। जितना इस डील के बारे में या इस ऑपरेशन के बारे में लोगों को खबरें मिल रही थी, उसमें ये तो तय था कि नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान की सियासत में वापस नहीं लाया जाएगा और मरियम नवाज साहबा पाकिस्तान में रहेंगी। ये चीज़ें तो ऐसा लगता था कि तय हो चुकी हैं और इनको नहीं बदला जाएगा, लेकिन इनको भी बाद में बदल दिया गया। क्या अभी भी निगोसिएशंस चल रही हैं, या एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात जो 6 महीने पहले कायम कर लिए थे शहबाज शरीफ ने पीडीएम के साथ, वो ताल्लुकात आज भी उतने ही अच्छे हैं, या अब कुछ वादे पूरे नहीं हो सके, या कारकर्दगी बहुत बुरी है, कोई रखना पैदा हो रहा है? वक्त के साथ जो है वो डिमांड्स पूरी होती गई हैं। रफ्ता रफ्ता जो है वो डिमांड्स पूरी होती गई, लेकिन जो उम्मीदें थी ना वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई। सोचा ये जा रहा था कि बहुत बहुत कोई आसमान से तारे तोड़ कर ले आएंगे, पाकिस्तान अवाम जो भूखे हैं उनके पेट भर जाएंगे। बल्कि इन्होंने तो पहले एक एक पत्थर बंधा हुआ था पेट के साथ, अब दो दो और बांध दिए। तो जब वो उम्मीदें बिखर गई हैं तो फिर उसके बाद अब हर चीज़ आजमा के देखी जा चुकी है। यानी कि हर किसी को ला के देखा जा चुका है और डिमांड्स भी जो है ना वो रफ्ता रफ्ता तब्दील होती जा रही हैं। सर, पाकिस्तान की सियासत में अगर किसी का सबसे ज्यादा तजर्बा है तो पाकिस्तान की सियासत में सबसे ज्यादा अगर किसी का तजर्बा है तो वो तो एस्टेब्लिशमेंट का है। बाकी सबका तो थोड़ा थोड़ा है ना, एस्टेब्लिशमेंट का सबसे ज्यादा तजर्बा है। सर, उन्हीं को बेवकूफ़ बना दिया, तारे दिखा दिए कि जनाब ये हम कर देंगे, वो कर देंगे, तारे तोड़ लाएंगे। तारे तोड़ने के बजाय तारे दिखा दिए उनको दिन में, सर, जो हालत कर दी पाकिस्तान की। देखें, मिस कैलकुलेशंस भी तो हो जाती हैं ना, कभी उम्मीदें टूट भी जाती हैं, कभी उम्मीद आप लगाते हैं और बाद में पता लगा कि बुरका जब उठेगा तो पता लगता है कि चरा निकल आया अंदर से। तो मैं ये समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि सबको जो भी लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं अपनी अपनी दिमाग के मुताबिक उनको देकर अपने घोड़ा और मैदान आजमाने दें और पाकिस्तान के अवाम को डिसाइड करने दें, बजाय इसके कि मजीद दलदल के अंदर धकेला जाए। इजाजुल हक साहब, देखिए, आप एक सियासतदान हैं और आप ढूंढ पे सियासत करते हैं। जो इस वक्त इमरान खान की मकबूलियत है, किस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे बनाई जाए, यानी कैसे मुमकिन हो सकता है? जिससे आप मिलते हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के बंदे से, पीडीएम की जमात के, हर बंदा आपको ऑफ द रिकॉर्ड ये कहता है कि जी आप इसके साथ हम इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो लेवल प्लेइंग फील्ड पर कैसे होगी? अब लेवल प्लेइंग फील्ड ऐसे हो कि पहले इन्होंने इस इंतखाबात जो 17 जुलाई के हुए थे उसमें उन्होंने अपनी एक लीडर को आजमाया। जब वो दूसरी दफ़ा बाहर निकली तो लोगों ने पसीराई नहीं दी। फिर शहबाज साहब इस काबिल ही नहीं है कि वो पब्लिक में जा सकें, क्योंकि उनकी कोई शुरू से अब तक कोई पब्लिक सपोर्ट है ही नहीं उनकी। और अब वो चाह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड उनकी ये है कि इजाजुल साहब, आप तो मेरा ख्याल है लेवल कि प्लेइंग फील्ड क्या है सर? अब वो क्या चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ वापस आ जाए, ये कह रहे हैं आप? मैं नहीं कह रहा, जो बैठे हैं जो इस वक्त पजीराई नहीं है वो ये कह रहे हैं। अच्छा, ये सादिक संजरानी साहब के खिलाफ क्यों इनको होना पड़ गया? क्या एतबार एक दूसरे पे खत्म हो रहा है? देखिए ना, आप कोई कुछ डिमांड्स पीएमएल की थी
कुछ पीपल्स की थी, कुछ JUI की थी। अब पीपल्स पार्टी की डिमांड को पूरा किया जाएगा। चेयरमैन सेनेट जो है वो उनको देने की जो बात की गई थी उसको अब पूरा किया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड होती जा रही हैं। आपको भी पता लगता जाएगा, कौम को भी पता लगता जाएगा। इजाजुल हक साहब देखें, एक जब डील होती है ना तो उसमें दोनों तरफ को कुछ ना कुछ मिलता है। ऐसा कभी नहीं होता कि PMLN को उनकी चीज़ें मिल गई, NRO 2 मुकम्मल हो गया, नवाज शरीफ ख़त्म, शहबाज शरीफ के केसेस ख़त्म, मरीम नवाज़ के केसेस ख़त्म, वजारत उज़्मा भी मिल गई, NRO 2 मुकम्मल हो गया। अब बारी है जी मौलाना फजल रहमान साहब की, उनकी चीज़ें दे दो। अब बारी है MQM की, उनको गवर्नर दे दो। अब बारी है पीपल्स पार्टी की। इसके बदले में दूसरे फरीक को भी तो कुछ मिलना था ना सर। दूसरे फरीक को क्या मिला? यानी दूसरे फरीक को यह मिला कि महंगाई पाकिस्तान में 3 गुना हो गई है, पेट्रोल की कीमत 70% बढ़ गई है, बिजली की कीमत 3 गुना बढ़ गई है, पाकिस्तान के अंदर जो है इन्फ्लेशन जो है वो रिकॉर्ड 50 साल का टूट गया है, हर चीज़ के अंदर, और इकॉनमी का पट्टा बैठ गया है। दूसरे फरीक को क्या मिला सर? और वो अब तक अपना वादा पूरा कर रहे हैं। मैंने कहा ना, मिस कैलकुलेशन थी। अब क्या किया जा सकता है? गलतियां हो जाती हैं, गलती हो गई। सर गलती को सुधारना है या गलती को, अगर तो ये गलती है तो उसको सुधारा ऐसे जा सकता है कि या तो आप इलेक्शन करवा दें। अब ये तो गलती दर गलती है कि अब जिसको जो चाहिए उनको वो सारा कुछ दे दो। मैं यही कह रहा हूँ कि हर किसी को अपनी अना को पाकिस्तान से बालातर नहीं रखना। आप मुल्क को, अगर मुल्क के बारे में सोचेंगे तो आप सही फैसले कर सकेंगे। अगर अपनी अपनी अना, अपनी अपनी दुश्मनियां पालेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर मुल्क का कोई फ़ायदा होगा। सबका नुकसान होगा, और सबसे ज़्यादा नुकसान उन लोगों का होगा जो फैसला करने की पोजीशन में है और फैसला नहीं कर पा रहे। जनरल साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक बड़ी अहम तैनाती आने वाली है। अब ये मामला आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन तो नहीं क्रिएट हो जाएगी? देखें, एक सियासतदान को इस पे बिल्कुल आंखें बंद कर लेनी चाहिए। माजी का एक्सपीरियंस सामने रखना चाहिए। जिन्होंने भी किसी को अपॉइंट किया वो कभी खुश नहीं हुए उससे। और इससे सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस तो इसमें PMLN का है, उससे ज़्यादा किसका एक्सपीरियंस हो सकता है? मैं समझता हूँ कि मैंने ये खान साहब को भी कहा कि ये इंस्टीट्यूशन है, आप बिल्कुल इस बात की फिक्र ना करें कि कौन आ रहा है। जो भी आएगा वो मुल्क के बारे में, अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में और बेहतरी के बारे में ही सोचेगा। आगे चलकर वो मामला नहीं मुझे नज़र आ रहा जिससे कि कोई घबराने वाली बात हो या कोई परेशानी वाली बात हो। आखिरी सवाल सर, ब्रेक से पहले मुझे बताएं कि क्या इमरान खान को इस वक्त लॉन्ग मार्च करना चाहिए? क्या फ़ायदा इमरान खान को होगा या फ़ायदा होगा PDM की हुकूमत को और ताकतवर हलकों को? फ़ायदा किसको होगा? देखिए, मैं अगर सीरियसली आपसे बात करूँ ना, अपना मतलब मेरा ये तज्जिया है। खान साहब ने मुझसे डिस्कस नहीं किया, उन्होंने तारीखें देते रहे हैं। वो मैं हमेशा उनसे ये कहता रहा हूँ कि आप वो जा रही हैं, इस वक्त कौम आपके साथ खड़ी हुई है। ये आपको प्रवोक करके उस बंद गली में ले जाना चाहते हैं जहाँ ना इनका फ़ायदा होगा ना आपका फ़ायदा होगा। लेकिन हुकूमत को तो अपने फ़ायदे की परवाह ही नहीं है। वो तो चाह रहे हैं कि किसी तरह से कुछ सिचुएशन ऐसी डिफ्यूज़ हो कि उनको साल 1.5 साल मिल जाए ताकि वो अपने आप को एक दफ़ा फिर से सांस लेने के काबिल हो जाएं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत इस चीज़ की है कि अगले 4, 6, 8 हफ्ते जो है वो खामोशी के साथ देखें कि ऊँट किस करवट बैठते। 4, 6, 8 हफ्ते। आफ्ताब बाजवा साहब, पहले तो ये बता दें कि सिंध पुलिस अब रवाना होना शुरू हो गई है इस्लामाबाद की जानिब। 900 पुलिस वाले और शहदादपुर से रवाना हुए ट्रेन के ऊपर, स्पेशली उनको भिजवाया जा रहा है इस्लामाबाद। बल्दियाती इंतखाबात का एक मरहला पेंडिंग है सिंध में, और वो इसलिए नहीं हो रहा कि पुलिस अवेलेबल नहीं है, सैलाब आया हुआ इस वजह से। और दूसरी तरफ इस्लामाबाद में पुलिस भेजी जा रही है। ये एक्चुअली इंतखाबात से भाग रहे हैं या वाकई में सैलाब की वजह से और इस्लामाबाद भेजना बहुत ज़रूरी था? आपको क्या लगता है? इमरान भाई, असल बात जो देखें, मैं सुप्रीम कोर्ट का सेक्रेटरी भी रहा हूँ। अक्सर हम सुप्रीम कोर्ट बार में बैठते हैं, सीनियर लॉयर्स भी बैठे होते हैं। वहाँ पे PDM से बहुत बड़े लॉयर्स जो हैं, लतीफ़ खोसा साहब हो गए, हाशमी साहब हो गए, इस तरह के सब हजरात बैठे होते हैं। ये बात तो सब तस्लीम करते हैं कि हम इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में नहीं हैं, ना ही इलेक्शन लड़ सकते हैं। इमरान खान जिस अरूज को पहुंच गया है,
वो तो जुल्फकार अली भुट्टो से भी आगे निकल गया मरहूम से। इसलिए इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में ये पीडीएम के लोग मानते हैं आपके सामने बैठ के? जी, पीडीएम वाले मैंने ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग में हमारे सामने भी मानते हैं। नहीं, वो कहते हैं जी इलेक्शन क्यों जाए, इलेक्शन क्यों लड़े, अभी हार जाएंगे हम। देखिए, मेरी लतीफ़ खोदा साहब से बड़ी तफसील से बात हुई, क्या लगे बाजवा साहब हम इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में नहीं है, नून लीग बिल्कुल नहीं है, पीडीएम के कोई भी जमात जो है इस वक्त इलेक्शन लड़ने में। ये कल अदर सिद्दीक साहब कह रहे थे मेरी बात हुई फारूक एच नाइक साहब से, तो वहाँ पे भी कोई मोराल इसी तरह का था। जी, इसी तरह देखें, कोई भी सियासी पार्टी इस वक्त इमरान खान का मुकाबला करने के नहीं है, ना ही कर सकती है। मैं समझता हूँ इस वक्त जो है इमरान खान को अल्लाह ताला ने जो अरूज दे दिया है, मैं समझता हूँ ये हिस्ट्री में आज से 4-5-6 महीने पहले की बात देख लें, और अल्लाह ताला ने जिस तरह उसे अरूज दिया है, इसलिए कि वो हक सच की बात करता है, वो हक सच के लिए लड़ता है, उस पर करप्शन नहीं है, ना ही लोगों को पहचान हो गई है। देखिए इमरान भाई, जब ये आपका इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया नहीं था, हमें अखबार जो है, मेरा इमरान खान से ताल्लुक़ है, एक दिन ट्रेन लेट हो जाए हमें अखबार नहीं मिलता था। अब तो 1 मिनट में हमें खबर सारी मिल जाती है, क्या हो रहा है मुल्क के अंदर, कुछ भी हो। अब देखिए आप अरेस्ट हुए तो हमें तो सोशल मीडिया पर पता चल गया था, आपको चकवा टीवी पे तो मना हो गया था थोड़ी देर बाद, हमने तो उसको गाड़ी निकाली और आपको पीछे दौड़ पड़। देखिए अब जो है सोशल मीडिया में, मैं एक और वाकया बता दूं, मैं क्योंकि अल्लाह की ज़ात का शुक्र है वाटर प्लांट लगाता हूं, मैं गांव में लगाने गया तो वहाँ पे बैठे थे आदमी काफ़ी सारे, तो मिस्त्री लगे हुए थे, मैं बैठ गया उनके पास जाके। यकीन जाने जब ये सियालकोट का उन्होंने कहा जी यहाँ जलसा नहीं होगा, इस जगह होगा, तो मैं यकीन जाने उन लोगों के पास मुझसे ज़्यादा मालूमात थी। वो बूढ़े बूढ़े लोग देहाती मोबाइल फोन पे वो हर चीज देख रहे हैं, वो हर चीज देख रहे हैं। अब पूरी कौम को अवेयरनेस हो चुकी है। अब आप ये कहें अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करें तो वो नहीं हो सकता। अब ये आप कहें कि जी मुकाबला है इमरान का, वो नहीं है। अब ये बहाने ढूंढ रहे हैं इधर उधर से, तो कितना भाग सकते हैं सर? कहाँ तक भागेंगे? कितना नहीं, कहाँ तक भागेंगे? नहीं भाग सकते। ये मुल्क है, इंशाल्लाह ये वो कौम है जो इनको पकड़ के छोड़ेगी, और इंशाल्लाह आने वाला वक्त देखेंगे। मैं कल भी ये बात अपनी सुप्रीम कोर्ट में कर रहा था 2 दिन पहले भी, कि यही जो, अब मैं तो रीगल चौक की बात नहीं करता, ये हाईकोर्ट चौक में फंदे लगेंगे लोगों के, करप्ट लोगों को, यहाँ फांसियाँ होंगी, यहाँ पे लोगों को इंसाफ मिलेगा। यही अदालत है। NRO 2 मुकम्मल हो गया, अब कहाँ पे लगेगी फांसी? भाई क्यों, कैसे मुकम्मल हो गया? सुप्रीम कोर्ट पेंडिंग है, उसमें सारे बंदे निकल गए, सब निकल गए एक एक करके। सर मेरी बात सुने इमरान भाई, मैं एक कानून का तालिब इल्म, कोई केस उस वक्त तक फौजदारी खत्म नहीं होता जब तक उसका ट्रायल मुकम्मल ना हो। इसमें तो ना एविडेंस हुई, ना ट्रायल हुआ, ना किसी जज का फैसला है। सिर्फ एक पार्लियामेंट में तब्दीली से आप कानून नहीं बदल सकते। देखिए कुरान और सुन्नत के खिलाफ जो भी कवानीन होंगे, अब क्या कुरान कहता चोरों को माफ़ कर दो? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था फातिमा बिन्त मोहम्मद भी चोरी करेगी तो मैं उसका हाथ काटने का हुक्म दे दूंगा। ये ज़हन में रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, सारा रिकॉर्ड उन्होंने मंगवा लिया सारे केसेस का। ये सारे केसेस दोबारा चलेंगे, और इसमें आने वाले वक्तों में जब भी इंतखाबात होकर नई आएगी, जो भी पार्लियामेंट बनेगी, उसमें इसकी सज़ा उम्र कैद होगी और उनकी प्रॉपर्टियाँ सारी जब्त होंगी, और नया कानून बनेगा नैब पे। और आप लोग भी साथ, आप एंकर हजरात भी हमारे साथ शामिल होंगे कानूनदानों के साथ। हम सब मिलकर ये कानून बना के इमरान खान को तगड़ा करेंगे और कौम के लिए सामने। ये मजाक है हमारा मुल्क। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, साथ ही रहेगा। कमल शोधब साहब, पुलिस पहुंचाई जा रही है सिंध से, FCB पहुंच रही है, रेंजर्स को भी जा रहा है। इस्लामाबाद पुलिस को तो आपने देख ही लिया है, कैसे वो सुन मारते हैं जो बंदा उनके काबू आ जाए, और कैसे वो गले में तख्तियां डाल के वो तस्वीरें बनाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये इतना आसान नहीं रहेगा अभी आपके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच इमरान। आप जो बात कर रहे हैं, मैं सैलाब पे भी ज़रूर बात करूँगी, क्योंकि मेरे वुमेन विंग की प्रेसिडेंट हूँ और हमारी ख़वातीन खुद कंट्रीब्यूट करके आपके कैंप्स में भी आती रही हैं और वहाँ भी कंट्रीब्यूशन करती रही हैं, और मुख्तलिफ़ इलाकों में भी गई हैं, और यहाँ से इमदादी सामान भी भेजा है। तो मुझे इस बात पे बहुत फ़ख्र है कि मेरी जो ख़वातीन हैं उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के इसमें काम किया। बाकियों की मैं कोई बात नहीं करूँगी। सरकार वाकई गायब है, क्योंकि सरकार तो चली गई थी अमेरिका, और वहाँ एक रात का जो है वो 7 करोड़ रुपया भर रही थी और मजे मारे थे। ऐसी ऐसी बेंटलेज मैंने देखी हैं जो अब आए हैं सरकार का ख़जाना संभालने के लिए चोर। वो ऐसी ऐसी उसने गाड़ियाँ रखी हुई हैं कि मेरे और आप जैसे बंदों को तो शायद पता भी नहीं हो। आपकी मैं बात नहीं करती, मेरे जैसों को तो शायद पता भी नहीं होगा, मैं तो देखी भी नहीं है ज़िंदगी में। नहीं आओ, जहाँ तक आपने बात की कि जी FC और सिंध पुलिस को बुलाया जा रहा है, तो आप देखेंगे अभी इन्होंने दूसरी दफ़ा वहाँ पे जो 7 ज़िलों में ज़िमनी इंतखाबात होने थे उनको मुलतवी किया, ये कह के
कि जी सिंध सरकार जो है वो मसरूफ़ है, लेकिन यहाँ पे हंगामा आराई करने के लिए, हमारे जैसे नहतों के ऊपर शेलिंग करने के लिए, मारपीट करने के लिए, खून रेजी करने के लिए, जो राना कातिल जैसा इन्होंने एक घटिया आदमी बदमाशिया का सरबराह बनाया है वज़ीर दाखिला, वो बड़े ओपनली कह रहा है कि जहाँ नज़र आ जाए इनको सड़कों पे लिटा के जूते मारो। तो इनसे पूछना था कि जिस वक्त आप यहाँ पे PDM पूरी चढ़ाई किया करती थी 14 जमातें, और यहाँ पे वो पीली डंडा बरदार फोर्स को आपने पार्लियामेंट लॉजेस में घुसाने की कोशिश की थी, उस वक्त आपके भी सिर मुन के डंडे और छितर मारे जाते, तो फिर आप ठीक रहते। देखिए ना KP की पुलिस के साथ क्या सलूक हुआ। परसों इलेक्शन कमीशन के बाहर साले मोहम्मद एक शरीफ तरीन आदमी है, हमारे MNA हमारे साथ कोलीग रहे हैं, ये वो बंदा है जिसको हम कहते हैं ना बीबा बंदा, जिसने हर वक्त हंसते मुस्कुराते रहना, उसको आपने देखा है, वीडियो है किस तरह पकड़ा और फिर उसके साथ क्या सलूक किया। ये इश्तियाल अंगेजी अच्छा, एक सादा कपड़ों वाला बंदा आइडेंटिफाई कर रहा है, इशारे करके वो बता रहा है, उधर मुंह करके दूसरी तरफ इशारा करके बता रहा है कि वो बंदा पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, कि वहां बैठा हुआ बोल रहा है। हाँ, ये क्या चक्कर है? ये बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा आप देखें कि KP की पुलिस के जो नौजवान थे उनको किस तरह इन्होंने उठाया। ये असल में जो एथनिसिटी की बुनियाद पर पश्तूनों को इश्तियाल दिला के जो खूनरेजी करवाना चाहते हैं, हमें इनके सारी वारदातों का बहुत अच्छी तरह पता है। इनकी जो वो मालकन है वो कभी पंजाबी जाग के नारे लगाती है, पंजाब की बेटी बन जाती है, कभी कोई पंजाबियों की गैरत जगाती है, तो ये बेहुदगी इनके अंदर मौजूद है। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जो पूरे पाकिस्तान की जमात है, और इमरान खान पाकिस्तान की तारीख का वाहिद लीडर है जिसको हर जुबान बोलने वाले ने पाकिस्तान के हर इलाके से वोट डाल के इलेक्ट किया। अभी भी वो इस वक्त भी 6 हलकों का अकेला इलेक्शन जीत के आया हुआ, और 7वीं सीट उसकी जो झूठ बोल के इन्होंने नाहली, एक जो जाली किस्म की नाहली अपनी फरमाइशी गुलाम इलेक्शन कमिश्नर के थ्रू राइटिंग में करवाई है कि ये जनाब हमारी फरमाइश है, पूरी कर दो, किसी तरीके से इसको मैदान से बाहर करो। नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये जो सबस किताब है ना, इसको खुदा ना खास्ता हम रद्दी की टोकरी में फेंकने नहीं देंगे। इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो हम इन्हें याद कराएंगे, और अदालतों के दरवाजे उस वक्त तक खटकाएंगे सबस किताब के साथ जब तक वो नहीं खुलेंगे, और जब तक अदालतें अपनी आंखों पे पट्टी बांध के डिस्क्रिमिनेशन करनी बंद नहीं करेंगे, हम नहीं पीछे हटेंगे। जमहूरी रवैया यही होता है जो हमने अपनाया हुआ है कि हम आइन और कानून की हदूद की पासदारी करते हुए अपने हकूक मांगते हैं। और इमरान खान वाहिद लीडर है, 24 FIR कटी है। दूसरे इमरान आप हैं जिनके ऊपर 10-10 FIR कटी है। मुझे बता दे पाकिस्तान के इसी आइन में कहाँ लिखा है 21? आपने भी रिकॉर्ड कायम कर दिया माशाल्लाह, 3 से आप पीछे हैं। मुझे ये बताएं, एक FIR जो है वो पाकिस्तान के हर कोने में कट जाए, ये कौन से आइन में हो रहा है? और तो और जो दुनिया के किसी लंदन में कुछ हो जाए, मदीना शरीफ में कुछ हो जाए, तो FIR यहाँ पाकिस्तान में कट जाती हैं। आप यकीन माने 25 मई को, मुझे तो मालूम भी नहीं, एक मीडिया चैनल ने मेरी फुटेजेस दिखाई थी, मैं ऑलमोस्ट बेहोश पड़ी हुई थी, 1.5 घंटा मैं डी चौक पे रही हूँ, मेरे लंग्स डैमेज हुए, मुझे कम से कम 20 दिन जो है वो स्टीरॉइड्स खाने पड़े। आज तक मैं उसकी वजह से हेल्थ की इश्यूज का शिकार हूँ। हमने FIR पूरे इस्लामाबाद में जाके मिन्नत की कि FIR काटो, हमारे शहरी होने के हकूक पामाल किए गए, हमारी FIR नहीं काटी गई। तो जो शहरी हैं वो धुर बनाए जाएं, और जो ये अशराफिया बदमाशिया, अशराफिया नहीं है ये बदमाशिया, ये माफिया, ये गुंडागर्दी करें, अलल ऐलान ट्वीट्स करे, वो हिना परवेज भट्ट करे ट्वीटें, मरियम वहाँ ट्वीट्स पे कभी फितनागिरी का नाम दे, कभी इंस्टिगेशन करे, और वो आगे गुलाम जो कातिल रखा हुआ है बदमाशिया का लीडर, 14 कत्ल दिन दिहाड़े उधर मॉडल टाउन में करने वाला, और 22 कत्ल बकौल आबिद शेर अली के वालिद साहब के करने वाला, चप्पा चप्पा फैसलाबाद में हर बच्चा उसको जानता है कि क्या है, उसको किस काम के लिए रखा है कि आम सिविलियंस के ऊपर फायरिंग करें। और मैं सवाल पूछूंगी रियासत से, ये रियासत की जो मशीनरी है ये हमारे टैक्स पेयर के पैसों से चलती है या इनकी गुलामी करने के लिए चलती है? तो इस तरीके से ये निज़ाम नहीं चलता। और वैसे ही इमरान, मैंने तो जिस दिन से ये रजीम चेंज हुई थी, मैं उसी असेंबली में बैठती थी और मैंने अपनी आंखों से देखा, तो मैं तो तभी कहा था कि इस मुल्क में कोई जमहूरियत नहीं, सब कठपुतली तमाशा लगा हुआ है इम्पोर्टेड और सिलेक्टेड्स का। अच्छा, एक चीज़ और हो रही है, ये जो सादिक संजरानी साहब हैं, आपको पता है कि ये तो एस्टेब्लिशमेंट के बड़े ख़ास आदमी हैं, और जिस तरीके से ये जीत जाते थे चेयरमैन इलेक्शन और जैसे इनके वोट पूरे किए जाते थे वो भी आप जानते हैं, बड़ा कमाल जादू चलता था। अब सादिक संजरानी साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद की तैयारी की जा रही है और उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग शामिल हैं। कुछ
जो छोटी जमातें इनके साथ इत्तेहाद में हैं वो अब इनके खिलाफ बयानात देना शुरू हो गई हैं। जैसा कि मेंगल साहब का एक स्टेटमेंट आया कि हम खिलाफ नहीं थे इमरान खान के, ये तो ये वजह हो गई या वो वजह हो गई, उनको पॉपुलैरिटी मिल गई। इसी तरह ANP का आया कि हम असम्बलियाँ तहलील करने के अब इस वक्त हक में हैं। MQM हर दूसरे दिन अपना आखिरी इजलास बुला लेती है। तो इन चीज़ों को देखकर आपको क्या लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट के और PDM की हुकूमत के ताल्लुकात जब ये आए थे जिस तरह के थे, आज 6 महीने के बाद वैसे ही हैं? देखिए इमरान भाई, या दिल भर गया उनका इनसे? नहीं, मैं गुजारिश करता हूँ, जहाँ तक तो इमरान खान साहब का ताल्लुक है हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म साहब, बहुत नेक दिल साफ दिल इंसान है, कभी उन्होंने किसी पे शक नहीं किया। आपने सादिक सजरानी की बात की तो मुझे याद आ गया, मैं एक केस कर रहा हूँ फैसलाबाद में, एक डॉक्टर खतीजा जिसको जूते चटाए गए और बड़ा कुछ जुल्म भी हुआ, बाल भी काटे, उसके सारा कुछ किया। उसका राना सनाउल्लाह इन्वेस्टर है और सादिक सजरानी भी उसका जो है वो सपोर्टर है इस वक्त, उसी मेन मुल्ज़म शेख दानिश का। मुल्ज़िम के सपोर्टर्स हैं ये? जी, ये मुल्ज़िम के सपोर्टर हैं सादिक सजरानी और राना सनाउल्लाह। मैं आपको साफ बता रहा हूँ, आप जब बता रहे हैं ना एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, इससे बड़ी इनकी गठजोड़ और क्या होगी। इमरान खान साहब ने इस तरफ कभी तवज्जो नहीं दी कि मेरे साथी कल मेरे साथ क्या कर रहे हैं। ब्रेक, वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नादरीन। जी बाजवा साहब, आपने सुनी बातें एजाजुल हक साहब की, और उनको भी लगता है कि लॉन्ग मार्च इस वक्त इमरान खान साहब को ये रिस्क नहीं लेना चाहिए, लेकिन करना क्या चाहिए सर? देखें, इस वक्त जो खबरें आ रही हैं वो वहाँ से अच्छी नहीं आ रही कि इत्तेहादियों के हुकूमत के साथ ताल्लुकात कुछ बिगड़ते हुए या कुछ सर्दमहरी उनके अंदर आ रही। इत्तेहादियों को अब क्या दिखाई दे रहा है इस वक्त? देखिए इमरान भाई, आपने देखा होगा पहले वज़ीर आज़म साहब जब भी कहीं जाते थे ये कहते थे मैं मांगने नहीं आया। अब आपने देख लिया कि पहले तो सूरत हाल और थी, अब जब सलाबी सूरत हाल आई, सलाब में भी दूसरे ममालिक ने हमें कोई एड नहीं दी। उन्होंने कहा जी हम अजनास दे देंगे, आपको गंदम दे देंगे, जो सामान ले लो, साढ़े को सामान ले ले, पैसे कैश में हम कुछ नहीं हम देंगे, कैश कुछ नहीं देंगे, क्योंकि अब इतबार ही नहीं रहा। अब ये हालत हो गई है इस हुकूमत की, ये खुद ही गिर जाएगी अपने इतना दबाव है इनके ऊपर जिस तरह का है इस वक्त जो इक़्तिसादी सूरत हाल है। मैं नहीं समझता कि ये कुछ दिन और निकालेंगे। मुझे जो नज़र आ रहा है, हम जो देख रहे हैं, हम वकला जब बारों में बैठ के डिस्कस करते हैं तो हम तो कहते हैं 15 से 20 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते निकालेंगे। ये ज़्यादा टाइम नहीं निकाल सकते, ये सिर्फ उतनी देर तक बैठे हैं जब तक ये एस्टेब्लिशमेंट। तो फिर कंवल शोहदत साहबा, आप लोगों को क्या ज़रूरत है लॉन्ग मार्च, धरना, लड़ाई, मार कुटाई? ये तो अगर इस वक्त कोई रेस्क्यू कर सकता है मौजूदा हुकूमत को, उनकी बदतरीन कारकर्दगी में अगर कोई सबसे अच्छा रेस्क्यू मिल सकता है तो वो आप लोग कर सकते हैं उनको। इमरान, अगर मुझे आप 1 मिनट सिर्फ दे दें, जो आपने एजाजुल हक साहब से सारा एक बयानिया उन्होंने जो अपना बयान दिया, मैं उस पर एक कमेंट करना छोटा सा चाह रही हूँ। एक छोटा सा तज्जिया है मेरा, जो आज तक 6 महीने की रजीम चेंज का रिजल्ट निकला। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं पहले उस पर कमेंट करूं और फिर हम लॉन्ग मार्च की तरफ ठीक है। देखिए, हर सिचुएशन में, हर स्ट्रगल में और एडवर्सिटी में से अगर नीयत ठीक हो तो अपॉर्चुनिटीज़ निकल आती हैं। अभी पूरी बातचीत हो रही और ये हमारे बाजवा साहब जो बयान दे रहे हैं, बाजवा कहते हुए भी डर लगता है कि कोई और कुछ समझ के उठा ही ना लें। तो बहरहाल बाजवा साहब बहुत अच्छे आदमी, कुछ नहीं कहते, बयान दे रही हूँ। चले, मैं देख नहीं ना रही, बल्कि जब मुझे पकड़ लिया गया था तो बाजवा साहब ने मेरी बहुत मदद की थी। चले, अल्लाह मियाँ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी उसी में ही दे देते हैं। नहीं आओ, मैं ज़रा इतना बयान देना चाह रही थी कि 13 जमातें एक तरफ हो गई, उसके बाद आप देख लें कि कौन सा, अभी आपने देख लिया स्टेट के कितने सारे इदारे हैं एस्टैब्लिशमेंट के समेत। हमारी एक मिथ बनी हुई थी और हम बचपन से सुनते थे कि 3 A's पाकिस्तान को चलाते हैं, और चौथा ए जो है अवाम, उसको हमेशा रिजेक्ट किया गया या उसे इग्नोर किया गया। इस सारी स्ट्रगल में, इस सारी रजीम चेंज में हुआ ये कि 2 A's एक तरफ चले गए और एक ए जो सबसे सुपर पावर है अल्लाह, वो उसकी ज़ात से मेहरबानी हुई कि 13 जमातों के साथ 2 A's चले गए, ये इक्वेशन बन गई, और एक ए हमारे साथ आई जिसकी वजह से चौथा ए जो हमेशा सोया रहा था, अल्लाह और अवाम, वो आ गई है इमरान खान के साथ। तो जो मिथ बनी हुई थी ना, जो इतने बड़े बड़े बुत बने हुए थे कि पाकिस्तान में कोई लीडर नहीं आ सकता,
कोई जो है वो ऊपर नहीं आ सकता अनलेस एंड अनटिल के एस्टैब्लिशमेंट उसके साथ खड़ी भी ना हो। ये बुत टूट गया है। ये मैं आज आपको अलल ऐलान कह रही हूँ कि जिन बोतल में वापस 6 महीने में बंद कर दिया गया। अब ये सारी मिथ टूट गई, अवाम को रियलाइजेशन हो गई है कि अवाम की ही ताकत पे, अवाम ही ताकत का सरचश्मा है। अगर कोई लीडरशिप आएगी या कोई मुल्क के लिए ऊपर आ सकता है तो वो अवाम जिसके साथ खड़ी है, और ये बहुत बड़ी बात है कि अवाम उसके लिए जागे। अब आ जाते हैं लॉन्ग मार्च जो आपने पूछा है। देखिए लॉन्ग मार्च खान साहब ने पहली दफ़ा है कि उन्होंने अपने तक रखी हुई है कि डेट क्या होगी, और उसके बहुत सारे मुहर्रकात हैं। हम ना दंगा फसाद चाहते हैं ना हम मार कुटाई चाहते हैं। उसके लिए तो ये तैयारी कर रहे हैं जो अभी आपने पहले सवाल किया था कि वो जो 1000 सिंध के पुलिस वाले हैं जो और तो कोई काम करते ही नहीं है, इसी काम के लिए उनको बुलाया जा रहा है इसमें फेडरल में। तो ये दंगे फसाद का इनका तरीक़ेकार है। अगर दंगा फसाद करना होता तो 25 मई को जो लोग वहाँ रह गए थे ना समेत मेरे, वो बिल्कुल तैयार थे दंगा भी करने को, फसाद करने को भी। और हम मारे कहा कि इतना हमारा हाल ख़राब हो गया था कि उस वक्त तो हम डू डाई पे चले गए थे। लेकिन खान साहब वो नहीं करना चाहते, वो मुल्क के हालात ख़राब नहीं करना चाहते। एक ही मकसद है कि जनरल इलेक्शन अनाउंस करें, क्योंकि ये रजीम में जो इम्पोर्टेड और सिलेक्टेड कठपुतली तमाशा चल रहा है ये बहुत ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। और जहां तक आप मुझे ये बताएं कि जो इत्तेहादी अब हुकूमत से नाराज फिरते हैं, क्या ये आपके आसपास भी फिरते हैं? कहीं कोई राब्ता करते हैं आप लोगों से, आपके लोगों से कहीं कोई? इमरान देखें, वो पंजाबी का एक ही मिसाल होती है ना, वो बहुत सारा दरिया कूजे में बंद हो जाता है। हथ ना पिया थे थू कौड़ी, आपने सुना होगा कि वो द ग्रेप्स आर सार आई विल नॉट ईट देम। हुआ ये था कि ये गए किसी खुशफहमी में थे, इनको जो सब्ज बाग दिखा के उस वक्त एल्फी से जिनसे जोड़ा गया था इत्तेहाद, वो एल्फी अब सर्दियों में ना अकड़ के तो टूटना शुरू हो गई है। अब उन्हें पता लग गया है कि वहाँ सिलेक्टेड बनने का नुकसान ये हुआ है कि आवाम से ये रिजेक्टेड हो गई हैं। 13 जमातों ने मिल के, एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ, इलेक्शन कमीशन इनके साथ, इलेक्शन कमिश्नर इनका गुलाम, हक़ गुलामी अदा कर दिया उसने। उसके बावजूद हमारा 90% मीडिया भी उधर ही खड़ा है। 7 हल्कों से इलेक्शन लड़ा, नहीं जीत सके। वो तो अब मैं लिफाफे कहूंगी तो उनको बड़ी तकलीफ होगी। मैं भी ज़ेरे ताब हूँ, मुझे भी ब्लैकआउट करते, मुझे चले टोकरे कह लेते, मुझे भी ब्लैकआउट करते हैं। मेरा तो नाम सुन के कह देते हैं कि नहीं भाई इसको नहीं। तो बहरहाल कोई बात नहीं है, अपने मुल्क के लिए बंदा तकलीफें भी बर्दाश्त करता है और कॉस्ट भी पे करता है। लेकिन मैं आपको कह रही हूँ कि इन 6 महीनों ने लोगों की वो शक्लें, वो खाले उतार के उन्हें एक्सपोज कर दिए जो 70 सालों में आपकी तहरीर से या किसी की आवाज़ से नहीं एक्सपोज हो रहे थे। तो हमारे लिए तो ये बहुत खुशी की बात है। ये जो एडवर्सिटी बज़ाहिर है, हमने जो तकलीफ़ें काटी, आपने तकलीफ़ें काटी, इसका फ़ायदा ये हुआ है कि आवाम को वो सब कुछ पता लग गया है जो मैं और आप शायद खुल के बोल भी देते तो नहीं समझ आ रही थी ना। अब तो इशारे भी देने की ज़रूरत नहीं, सवाल कुछ पूछो जवाब वही आता है जो उनको पता है। तो इसलिए आप बेफिक्र रहें। ये लॉन्ग मार्च की मुझे लगता भी नहीं है कि नौबत आएगी, इनकी कांपे पहले ही टांग रही हैं। अच्छा चले, ठीक है, वक्त खत्म हो गया। ये 24 किलोमीटर हो गया सर। वैसे तो वाकई ये हो सकता है कि नौबत ही ना आए लॉन्ग मार्च की। उम्मीद तो काफी है जी। बाद में यही बातें हो रही है, वकला भी यही बात कर रहे हैं कि लॉन्ग मार्च की नौबत नहीं आनी। और इसी तरह की बात है जाजुल हक साहब भी करके गए। मैं जाजुल हक साहब को आपके प्रोग्राम में एक सलाम कहना चाहता हूँ। एक डॉक्टर कदीर के साथी थे बहुत, जो हॉलैंड से जितना भी एटमी प्रोग्राम की लेन देन करते थे, वो मुझे एक बात कह गए थे, वो गिरफ्तार हो गए थे, मैं वकील था उनका। कहते जब भी जाजुल हक या उनके ख़ानदान का कोई शख्स मिले तो मेरा सलाम अर्ज़ कर देना। चलिए, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, मुलाकात होती है दिन नए प्रोग्राम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तो बाद में बात करूंगा, ये लाल हवेली का बताइए, ये क्यों छीनना चाहते हैं आपसे? बोल का प्रोग्राम तज्जिया 8 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया कि जी तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। इमरान खान के साथ इसलिए खड़ा हूँ कि मैं नस्ली और असली हूँ। 41% सारिफीन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया, क्योंकि बोल है नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।